मेरा कलेजा फाट गया था। मैं अपने गांव में पाखंडवाद की बात करते हैं, किसानों के घर में देखो जिसके घर में कैंसर पीड़ित है उसको दवा नहीं मिलती, वहाँ मिठाइयाँ त्योहारों पे नहीं मिलती। एक कौन सी सरकता है। हम लोग राम से प्रार्थना करते हैं, अल्लाह से, खुदा से, हमारे देश में सर्वे आप लोग करके देखो। ये सब नौजवानों और हिंदू मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, मेरी अपील है आपस में मत लड़ो, इनके नफरत में मत बटो, हिंदुस्तान को बचा लो, लोकतंत्र को बचा लो, संविधान को बचा लो। ये सही है, वो आतंकी हम मान रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीति नीयत ही ऐसी है। इनके कुर्सी के खिलाफ, इनके नीति नीयत के खिलाफ जो भी बोला, चाहे मुफ्ती अजहरी साहब हों, चाहे किसान रहे, चाहे शंकराचार्य रहे, तो किसी किसानों को ही देखिए खालिस्तान से जोड़ दिया गया, तो विदेशी से जोड़ दिया गया, तो ये शंकराचार्य को अन्य पार्टी से जोड़ दिया गया, तो ये अजहरी साहब को भी जोड़ देंगे, क्योंकि उन्होंने सत्य की आवाज़ उठाया, उन्होंने संविधान की बात किया, उन्होंने परिस्थितियों की बात किया, वो इंसाफ की बात किए, वो एक की बात किए, मानवता की बात किए, जो उन्होंने अपने कौम को जो संदेश देना था उसको देने की बात की। वो नौजवानों को मैंने भाषण सुना था, नहीं भड़काऊ, उन्होंने अपने नौजवानों को ये बताया था, यार नौजवान तुम लोग इधर उधर मत बहको, तुम उस ऊपर वाले जिसने पूरी दुनिया को, कायनात को बनाया है उस पचनियों पे चलो। वो ऐसा शब्द बोले तो सत्य बोलना ही दुर्लभ हो गया भारतीय जनता पार्टी के राज में, तो अब उनको आतंकवादी बना दिया जाएगा, शंकराचार्य को भी बना दिया जाएगा। देश के ये साथ इतने महीने जो है किसान बैठे रहे, उनको खालिस्तानी कहा गया, बाद में उनसे माफी मांग लिया गया कि अब जो है वोट खतरा में है। तो भारतीय जनता पार्टी के नीति में मात्र शासन है, चाहे हिंदुओं के लाश से जाना हो, चाहे अजहरी जैसे संतों को आतंकवादी घोषित करेंगे, कोई लिंक लगा देंगे, एक चैनल पे चल जाएगा, हिंदू मुसलमान का दौर उठ जाएगा, हल्द्वानी का जैसे घटना हो, महाराष्ट्र में गोली चलेगा, उत्तर प्रदेश में चीरहरण होगा, दलितों के, आदिवासियों के साथ अत्याचार होगा, और ये संसद में बोलेंगे कि मुझे ये आरक्षण अच्छा नहीं लगता। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो भय दिखा रहे हैं, अच्छे लोग, नीतीश जी पलट गए, $54 में बदल गया। सनातन का अपमान करे, हिंदुओं गाली दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अच्छी बात सनातन है क्या? सनातन का अर्थ वो समझ लें, सनातन वह शब्द है कि जिस पथ पे चलने के बाद इस मानव के जीवात्मा का जो कल्याण हो जाता है, परम धाम पे पहुंच जाता है, जिसको चाहे कुरान से हो, गीता से हो, फिर से हो, पैगंबर से हो, राम से हो, कृष्ण से हो, विश्व के सभी धर्म गुरुओं ने कहा कि वो जर्रे जर्रे में है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है, वो सनातन है जिसको दुनिया के मालिक को एक कहा गया। उस पे जाने वाला व्यक्ति ऐसी छोटी बात नहीं कर सकता। ऐसे तो आसुरी प्रवृत्ति के लोग कहते हैं, ये तो वोट लेने के लिए बात करते हैं। अजहरी साहब के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं कि आप बिना जांच पड़ताल को उसको आतंकवादी घोषित कर देंगे। यही आतंकवाद का जड़ होता है, नक्सलाइट का यही जड़ होता है। जब अत्याचार होता है, जब जुल्म होता है, पहले डकैत होते थे, नक्सलाइट होते थे, आप आतंकवादी और नफरत की बीज मत बो। और मेरे देश के नौजवानों, आप नफरत में मत बटो। सलमान अजहरी साहब खड़े हैं, आप सत्य के साथ मैं खड़ा हूं, अजहरी के साथ में खड़ा हूं। बिना सच को कैसे आतंकवादी आप कर देंगे? अभी भड़काऊ भाषण था, अब आतंकवादी से लिंक जोड़ रहे हैं, क्योंकि अपने आप को छुपाने के लिए, अपने अवगुण को छुपाने के लिए। अरे राम राज्य कहता, लोकतंत्र कहता, संविधान, अगर आपने ऐसा किया उनको तुरंत रिहा करिए। ऐसे लोगों को आज उनको कहेंगे, कल शंकराचार्य को कहेंगे, कल कोई राहुल गांधी को कह देंगे, कल अखिलेश यादव को कहेंगे। जयंत को आपने पलट लिया, चमन्नी को डॉलर बना दिया। कौन सा ये चल रहा है? तो ये देश का दुर्भाग्य है। इसलिए इस बात का हम खंडन करते हैं। जितने देश में चाहे धर्मगुरु हो, हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हल्द्वानी की घटना की हम निंदा करते हैं, अजहरी साहब के साथ हम हैं, और जब तक प्रमाण नहीं मिलता तब तक ऐसी FIR की हम घोर निंदा करते हैं। हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोग उनके साथ खड़े हैं, लेकिन एक बयान पे मुख्यमंत्री को जेल भेज देते हैं ED के साथ। एक बयान, एक शब्द पे पहले अजहरी साहब को क्यों नहीं पहले कहे कि आतंकवादी हैं करके? आप प्रमाण पेश करो, ले जाओ, गिरफ्तार करो, हम आपके साथ हैं। केवल 24 के वोट ले, ये देश
कि नौजवानों जागो, आपके संविधान पे, आपके हक पे, आपका धर्म पे, धर्म सबसे बड़ा हो, चाहे हिंदू का, चाहे मुसलमान, इंसानियत और मानवता है, इस पे आप लोग खड़े हो। ये पाखंडवादियों को, ये दुराचारी, अत्याचारी, किसान विरोधी, गरीब विरोधी, जनमानस विरोधी, ये नौजवानों के खिलाफ हैं, इनका विरोध करो, नहीं तो देश में ये अंग्रेजों से ज्यादा बदतर हुकूमत कर रहे हैं। मंदिर, अरे हमारे लिए मंदिर भी वही है, मस्जिद भी वही है, क्योंकि सब में एक ही विराजमान होता है। मजहब दोनों एक हैं, बस बदला करीना है। काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा है, ये भी हमें प्यारा है और वो भी हमें प्यारा है। गोकुल कांधा के भवन में हजरत का मदीना है। मजहब सब एक हैं, बस बदला करीना है। कबीर साहब ने भी कहा था, नदिया एक घाट बहु तेरा, कहें कबीर समझ के फेरा। तो सब में मालिक सबका एक है, इसलिए हम इबादत करेंगे। देश में अमन चमन हो, सत्य का साथ हो, पाखंडवाद बर्बाद हो, और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का रास्ता रुकेगा। पीडीए ही एनडीए को हराएगा। करने जा रहे स्वामी, दुआ भी आपके सामने कर रहा हूं, करूंगा, करता रहूंगा। इसलिए अदालत अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है। सरकार को फिर मुकदमा लगा करके नफरत जो बीज बोया गया उसमें अंकुर आ जाए, अंकुर होने के बाद बीज लगे, नफरत की बाजार चल जाए, हिंदू मुसलमान हो जाए, 24 का चुनाव हो जाएगा, फिर उनको कोर्ट से रिहा हो जाएगा। यही तो देश में चल रहा। अगर भारतीय जनता पार्टी राम हिंदू मुसलमान छोड़ के उनमें दम है तो बता दो कि आप हमने 2 करोड़ नौकरी दिया है, वोट मांग लो। आप विकास के नाम पे वोट मांग लो, आप नोटबंदी के नाम पे वोट मांग लो, अब महंगाई हमने दूर किया, वोट मांग लो, गैस सिलेंडर सस्ता किया, वोट मांग लो, सबका साथ सबका विकास, वोट मांग लो, आपने स्मार्ट सिटी बनाया, वोट मांग लो। नहीं मांग पाएंगे, क्योंकि ये नफरत को बोकर ही आए थे, और नफरत बोएंगे अगर नहीं तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी। इस तरह से पूर्ण रूप से संविधान, लोकतंत्र हमारा देश का खतरे में है। ये बचाने की जिम्मेदारी नौजवानों की देश की है। आएगा निश्चित तौर से 24 में उत्तर प्रदेश से ही अखिलेश यादव मात्र इनको वहां से रोक देंगे, और 24 में इंडिया गठबंधन पूर्ण रूप से आएगी। आपके पास अरे आएगा, आप देखिएगा, आएगा। किसान आ रहा है, अन्नदाता। जयंत चौधरी तो चले गए, पलटी मार दी उन्होंने। आपने जयंत चौधरी का बड़ा अच्छा सवाल किया। अब $54 डॉलर हो गया। वाह रे जयंत जी, आपको इतिहास में दर्ज नहीं होगा उस पिता के आप बेटे हैं कि एक चवन्नी को डॉलर में आपको डॉलर बना दिया गया। ये मायावी सरकार कभी राम को टेंट से लाती है, कभी नीतीश को लाती है। अरे जयंत जी, आप कहाँ थे? अखिलेश यादव अगर होता नहीं समाजवादी, जो धरती पुत्र का लाल है, तो आप राज्यसभा में नहीं पहुंचते। आप राज्यसभा में नहीं पहुंचते। आज भारत रत्न की बात करते हैं, किसान रोड पे है। क्या किसान की महंगाई दूर हुई? क्या किसान की मांग पूरी हुई? क्या किसान के घर में खुशहाली आई? आप देखते हैं, कहते प्रधानमंत्री के रूप में चौधरी चरण सिंह की छाया दिखाई देती है। अरे आप पाखंडवाद के शिकार हो गए हो। इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। आपके अंदर मोह माया भर गई है। आपके लिए कुर्सी प्यारी है। आप लाठियां भूल गए कि दौड़ा कर आपको पीटा गया था। आपको अखिलेश यादव अगर साथ नहीं दिया होता तो आज आपको कोई पूछता नहीं। $54 में बदल गया। क्या माया है भाजपा की कि जयंत चौधरी भी अब कुर्सी के लिए बदल गया। किसान गरीब मजदूर की लड़ाई कहने वाला अब महलों में आ गिरा। क्या हुआ इस कलयुग में कि राम राज में महा आसुर आके खड़ा हो गया। बहुत यह दुर्लभ और दुखद की बात। मना करें और किस मुख से मना करें, क्योंकि तन में भर दिए, मन में भी भर दिए सारी इंद्रियां जो उनके अंदर है, मोह माया लोभ। कहीं उत्तर प्रदेश मंत्री का मामला, कहीं कैबिनेट मंत्री का मामला, इतना उनको माल, इतनी सुविधा मिल गई। अब किस मुख से वो माया करें? जनता और किसान जयंत चौधरी को माफ नहीं करेगी। जाट आपको देख लीजिए, दिल्ली को घेरने जा रहा है। जयंत का पता नहीं चलेगा। जयंत अपनी जमानत जब्त करा लिए थे। अखिलेश यादव जी ने ऐसा था कि राज्यसभा में भेजने का काम किया। वो समाजवादी विचारधारा, जो संघर्ष का आदी होता है वही अंबेडकरवादी होता है। जो संघर्ष का आदी होता है वही चौधरी चरण सिंह का आदी होता है। जो संघर्ष का आदी होता है वही अंबेडकरवादी होता है। जो हिंदुस्तान के संविधान और लोकतंत्र का आदी होता है वो संघर्ष वही संघर्षवादी होता है। और संघर्ष करता है वही समाजवादी। ये रत्न अभी क्यों नहीं दिया गया? तमाम लोग अब, क्योंकि ये रत्न दे करके विपक्ष को भी अपने पिच पे ये खिलाने का काम करवा रहे हैं। लोग बधाई दे रहे हैं, पहले कर्पूरी ठाकुर, लाल किस आडवाणी जी को, फिर चौधरी चरण सिंह को,
अब हो सकता है कांसी राम को भी दे दे, हो सकता है मुलायम सिंह को दे दे। ये कागज पे घोषणा मुंह से करने से फायदा नहीं होगा। आप रत्न दो, ये सरकारी रत्न बांट रहे हो, बताओ एमएसपी कब दोगे? किसानों की आय दुगना कब करोगी? नौजवानों को नौकरी कब दोगे? हवाई चप्पल पहनने वालों को हेलीकॉप्टर हवाई जहाज का टिकट कब दोगे? स्मार्ट सिटी कब दोगे? गरीबों में वो काला धन से जो आप बटोर के सबसे बड़ी पार्टी बनाए, वो गरीबों के खाते में कब डालोगे? देश ये सवाल कर रहा है, इसको जवाब आपको देना पड़ेगा। अगर नहीं दिए तो जनता आपको माफ नहीं करेगी। अरे जयंत आगे सब कुछ होगा किसानों का। अरे जयंत आगे, बहुत जयंत आए और चले गए। हाँ। नीतीश भी चले गए, जयंत आए चले गए। जयंत आए हैं, जनता के बीच से चले जाएंगे। और यहाँ अभी रह ले राज्यसभा अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी पीडीए का ये देन था कि वो राज्यसभा पहुंचाए, नहीं तो उनको दौड़ा दौड़ा के उनकी लाठी चली थी। उनके बीबी का बयान आप सुन लीजिए। देखिए, माया लोभ, और ये लोभ माया बहुत विचित्र चीज होती है ना। कुर्सी और सत्ता की नशा। अब उनको किसानों का दुर्दिन, अब उनको किसानों के ऊपर जो 700 किसान शहीद हुए, किसानों को खालिस्तानी कहा गया, किसानों के ऊपर बुलडोजर चलाया गया, कितने फर्जी मुकदमा लगा करके, अब आजादी की बात करते हैं, फर्जी किसानों के ऊपर इसी दिल्ली में फर्जी मुकदमा लगा के उनको जेल में भेजने का काम किया गया। वो भी कहा गया कि विदेश से फंडिंग करते हैं। तो ये तमाम मुद्दा है। जयंत इसको भूल गए, तो अब किसान जयंत को ठीक कर देगा, गरीब जनमानस ठीक करेगा। आने वाले इतिहास में काले अक्षरों से इनका अध्याय लिखाया जाएगा। इनके पिता को तो भारत रत्न मिले, जो चौधरी चरण सिंह थे, जिन्होंने जमींदारी तोड़ा था, जो गरीबों के लिए लड़े थे, जो इनकी पहचान और जान थी। लेकिन इनका ठीक उसी उल्टे में होगा। और इनको इतिहास कभी माफ नहीं करेगा, ना जनता माफ करेगा, न उनके कहने से उत्तर प्रदेश में पश्चिम में एक वोट इधर उधर जाने वाला है। किसान आ रहे हैं दिल्ली का दर्शन करने, जयंत का दर्शन करने आ रहे हैं किसान। राम मंदिर, हमने कहा राम मंदिर आस्था का विषय हो, जाएं, वो दुकान चलाएंगे, इससे किसान इनको माफ नहीं करेगा। किसानों के घर में आप जाके देख लो, पूरी पार्टी लेकर जा रहे हैं। किसानों के घर में एक टाइम अगर भोजन बनता है, दाल बनती है, तो सब्जी नहीं बन पाती। ये किसान जो अयोध्या में लाखों दीपक जलाते हैं, लेकिन किसान के घर दीपावली के दिन दीपक जलाने के लिए बच्चे माँ से जो कहते हैं, बड़ी पीड़ा होती है। मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं भी गाँव से आता हूँ। आंसू छलक जाते हैं जब माँ कहती है, माँ से बेटा झगड़ा करके कहता है कि हमको भी पटाखा चाहिए, हमको भी मिठाई चाहिए। मैंने दीपावली के दिन देखा, मेरा कलेजा फाट गया था। मैं अपने गांव में घूमा था, अब मिठाइयाँ बांटने के लिए गरीबों की, किसानों की बड़ा दुर्दिन है। ये लोग पाखंडवाद की बात करते हैं। किसानों के घर में देखो, जिसके घर में कैंसर है, पीड़ित है, उसको दवा नहीं मिलती, वहाँ मिठाइयाँ त्योहारों पे नहीं मिलती। ये कौन सी धर्म की बात करेंगे? ये बड़े बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं। गरीबी जाके देखो, आंसू छलकता है। हम लोग राम से प्रार्थना करते हैं, अल्लाह से, खुदा से, कि हमारे देश में ये क्या हो रहा है। उनको न दवा मिलती है, न बच्चों को खुशहाली के लिए पटाखा मिलता है। गांव का सर्वे आप लोग करके देखो, ये सब पाखंड की बात करते हैं। किसान ये किसान हमारे देश का अन्नदाता है, धरती का सीना चीर करके पैदा करता है, लेकिन उसे वही ठगा जाता है। ये गरीबी बड़ी मजबूर कर देती है। गरीबी के कारण में कोई धर्म मजहब सब लोग भूल जाते हैं। इसलिए मैं देश के नौजवानों और हिंदू मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, मेरी अपील है, आपस में मत लड़ो, इनके नफरत में मत बटो। हिंदुस्तान को बचा लो, लोकतंत्र को बचा लो, संविधान को बचा लो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।